अंदर लिखा है खुदा पाक है, उसकी आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, वो कच रफ्तारी पर निगाह नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आंख पाक है। इसी वजह से जब इंसान की जिंदगी के अंदर गुनाह आ गया, जिस इंसान से उसको मोहब्बत थी, प्यार थी, उसको भी उस हजूरी से बाहर निकालना पड़ा, उसको खारिज करना पड़ा, क्योंकि गुनाह और खुदा की पाकीज़गी में कोई मेल जोल नहीं है, कोई उसका ताल्लुक नहीं है। इस वजह से खुदा ने उस गुनाह की वजह से उस मोहब्बत को भी अलहदा करना पड़ा, उस प्यार को भी जिसके वसीला से जिसको वो हर रोज मुलाकात के लिए आता था, उस मुलाकात को भी अलहदा करना पड़ा। इस कदर खुदा मोहब्बत करता था। खुदा की आंख पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, ये खुदा का मियार है, ये खुदा है, वो पाक है। लेकिन आज मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर सोचें, गौर करें, देखें, जिस खुदा की मैं और आप बंदगी करते हैं, जिस खुदा की मैं और आप इबादत करते हैं, वो पाक भी है, वो गयूर भी खुदा है, वो मेरी और आपकी जिंदगी को भी पाक देखना चाहता है। आदम से निकाला गुनाह की वजह से, लेकिन वो चाहता था कि ये आदम फिर से हजूरी का तजर्बा करे, फिर से हजूरी के अंदर लौट आए, लेकिन गुनाह के साथ इंसान उसके साथ मेल मिलाप न कर सकता है, न कर सकेगा। सिर्फ एक ही जरिया है खुदा के साथ एक होने का, और वो पाकीज़गी है। और खुदा ने पाकीज़गी के मियार को बहाल करने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया के अंदर भेजा, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक न हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बहनों और भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, आज जो भी यीशु मसीह के कफारे पर, यीशु मसीह के खून बहाने पर ईमान ले आता है, वो बच जाता है, वो पाक हो जाता है और मौत की हजूरी में फिर से वापस आ सकता है। लेकिन आज भी जब मैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर अपने बाप के साथ एक हो चुके हैं, जब खुदा के साथ इंसान एक हो जाता है, तो याद रखिए वो गुनाह जाती नेचर में जाती है, उसे भी गुनाह से नफरत हो जाती है, उसे भी बदी से नफरत हो जाती है। लेकिन आज यूथ कहाँ पर है, आज नौजवान कहाँ पर है? मुझे और आपको सुकून की तलाश है, मुझे सुकून मिल जाए, मुझे इत्मीनान मिल जाए, मेरी जिंदगी के अंदर तसल्ली आ जाए। लेकिन याद रखिएगा, ये सुकून गुनाह बर्बाद गुनाह की वजह से हुआ, और गुनाह निकलने से ही ये बहाल हो सकता है। और याद रखिएगा, आज यूथ कहाँ पर है, आज यूथ कहाँ पर अपनी जिंदगी के अंदर थोड़ा थोड़ा सुकून हासिल करने के लिए क्या क्या जराए इस्तेमाल करती है यूथ समझती है शायद मैं थोड़ी सी टिकटॉक पे रील देखूंगा, शायद टिकटॉक पे रीला देख के सारी जिंदगी से सुकून आ जाएगा, और 10 मिनट सुकून मिल जाए, उसके बाद फिर जिंदगी जो वही टेंशन वही परेशानियां, शायद समझने चंगा बेटा फूल डालेंगे, फिर शायद जिंदगी से चंगा सुकून आ जाएगा, फिर भी कोई सुकून नहीं जिंदगी के अंदर। शायद तुझे अपनी जिंदगी के अंदर सुकून हासिल करने बड़े बड़े जरिए इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद जिंदगी के अंदर सुकून आ जाए, जिंदगी के अंदर सुकून आ जाए। सुकून सिर्फ गुनाह के बाद ही है, और गुनाह की याद रखो खुदा ना मेल मिलाप के बाद ही है सुकून मेरी तकारी जिंदगी के अंदर आ सकता है। और अगर असि आज अपनी जिंदगी के अंदर चाहते हैं कि वाकई सानू सुकून मिल जाए, तो यीशु मसीह एक गल कही सी, थके मंदे ते बोझ दे दबे हुए लोगों सारे मेरे को आ जाओ, मैं तुहानू आराम दे दांगा, मैं तुहानू आराम दे दांगा। अज लगता है कि शायद मेरे रिश्ते नाते च मैनू सुकून मिल जाएगा, शायद अज समझ लिया कि 5 मिनट फोन से गल करेंगे सुकून मिल जाएगा, शायद 10 मिनट फोन से गल करेंगे सुकून मिल जाएगा। अज ब्याह बारे भी जगह जगह ते रिश्ते रख के, हाँ, अपनी बीवी के बावजूद भी, अपने शोहर के बावजूद भी जगह जगह ते रिश्ते रखे ने, शायद समझते हैं मैनू मेरी बीवी को सुकून नहीं मिला, पुरानी कुड़ी को पुराने मुंडे को सुकून मिल जाएगा, उसके बावजूद भी एक तो बाद दूसरा रिश्ता, दूसरे तो बाद तीसरा रिश्ता, ऐसे गुनाह करके अपनी जिंदगी के अंदर समझते हैं शायद असि सुकून पा लांगे। लेकिन उसके बावजूद भी मैनू तो तुहानू पता ना जिंदगी के अंदर कभी भी सुकून नहीं होता, क्योंकि सुकून सिर्फ और सिर्फ खुदा की हुजूरी दे विच है। आए बनी आदम, ऐ भैणों ते भरावो, ऐ बुजुर्गों बच्चों, तेरे सामने इस गल दा ऐलान लेके आए हैं कि सानू ते तुहानू ही खुदा की हुजूरी दी सुकून दे सकती है। खुदा उनकी हुजूरी च आना ही मैनू ते तुहानू सुकून दे सकता है। इसलिए अगर सुकून की जगह होते हुए तो फिर क्यों ना असीं उस जगह जाइए? अज घर दी टेंशनां सानू तंग कीतियां ने, कदी कदी साडे घर दे रिश्ते नाते तो सानू सुकून नहीं मिलिया, अजे तक असीं टेंशन दे विच, मेरी बीवी मेरे ते प्रेशर बनी है, मेरा शौहर मेरे ते प्रेशर बनया होवे, मेरे बच्चे मेरे वास्ते प्रेशर बने ने, सुकून नहीं मिल रहा। याद रखियो, सुकून इन्हां रिश्ते नाते नूं निभाण च नहीं, सुकून खुदा